पहले रियल लाइफ में ब्रेकअप और अब रियल लाइफ से भी ब्रेकअप, यानी ब्रेकअप, ब्रेकअप और ब्रेकअप। सलमान खान ने कटरीना कैफ के साथ फिल्म में काम करने से कर दिया है इनकार। खबर आई है कि सलमान ने डायरेक्टर कबीर खान से कह दिया है कि वो अपनी फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को साइन कर लें। ये वो ही फिल्म है जो सलमान यशराज बैनर के लिए कर रहे हैं। सलमान ये फिल्म किसी के भी साथ कर लेंगे, लेकिन कटरीना के साथ बिल्कुल काम नहीं करेंगे। सलमान का कटरीना को उनकी उन गुस्ताखियों का जवाब है जो वो पिछले कुछ वक्त से रणबीर के करीब आकर कर चुकी हैं। मीडिया में खूब खबरें आई कि वो रणबीर के साथ छुट्टियां मनाने विदेश गईं। रणबीर के साथ फ्लाइट में किस भी किया और अब सलमान रेडी की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त मुंबई में कटरीना रणबीर के साथ उनकी कार में सैर का मजा ले रही थी। ये सब खबरें सलमान तक भी पहुंची और शायद उन्होंने तभी ये फैसला कर लिया कि वक्त आने पर वो कटरीना को जरूर सबक सिखा कर ही दम लेंगे। और अब लगता है कि उस बात की शुरुआत भी हो गई है। खबरें हैं कि एक तरफ सलमान ने सीधे तौर पर कटरीना के साथ काम करने से तो मना कर दिया है, दूसरी तरफ उन्होंने अंदर ही अंदर अपने लोगों को कटरीना से दूर रहने की सलाह देना भी शुरू कर दिया है। यानी जिस सलमान ने कटरीना का करियर इस ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद की, वो ही सलमान अब उनके खिलाफ हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि कटरीना को सलमान की बॉलीवुड में ताकत की पूरी खबर नहीं है। वो भी इस बात से काफी परेशान है कि अगर सलमान ने उनका साथ छोड़ दिया तो इस मतलबी बॉलीवुड में उन्हें शायद ही कोई सहारा दे। अच्छा काम करती हैं, अच्छा दिखती हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उनको काम मिल रहा है। जिस दिन अच्छा काम नहीं करेंगी, जिस दिन अच्छी नहीं दिखेंगी, जिस दिन सीरियसली नहीं, जिस दिन घमंड आ जाएगा, जिस दिन गुरूर आ जाएगा, जिस दिन ऐसा लगेगा ओह नाउ देयर इट्स डाउनफॉल विल स्टार्ट। मैगजीन ने ये भी खबर छाप दी थी कि कटरीना अपना सारा तामझाम छोड़कर रेडी के सेट पर सलमान को समझाने भी गई थी। पर लगता है सलमान अब कुछ भी समझने के मूड में नहीं है। और सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि वो अब शायद कटरीना के साथ फिल्मी पर्दे पर भी नजर ना आए। ये बात सलमान और कटरीना की जोड़ी को पसंद करने वाले फैंस को मायूस करने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन फैंस को भी हो रही है जो कटरीना के तेजी से ऊपर जाते करियर ग्राफ से बड़े खुश थे। कल आपको मुंबई में नहीं मोहाली में नजर आएगा बॉलीवुड, क्योंकि आमिर, कटरीना, दीपिका सबने निकलवा लिया है टिकट टू मोहाली। मैं बहुत अपसेट हूँ, कलकत्ता में हूँ और मैं ऑडिशन कर रही हूँ कि ऑडिशन के लिए आएगा कौन। अब मैं जा रहा हूँ उसके लिए, तो लेट्स सी। नहीं, मोहाली तो नहीं जा पाएंगे। मोहाली तो टिकट बहुत खुशनसीब वालों को ही मिलेगी। क्या होने वाला है, इंडिया जीतेगी और क्या होगा। कुछ प्रमोशनल काम है शोर का, तो प्रिपरेशंस कुछ खास नहीं है बिकॉज आई एम शूटिंग ऑन दैट डे। जीतना चाहिए, इंडिया को जीतना चाहिए। कोशिश कर रहा था मोहाली जाने की, लेकिन मुझे नहीं लगता वो होगा। इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच को लेकर मुंबई में मची है मोहाली जाने की होड़। आमिर तो पहले ही शाहरुख को मात देकर मोहाली स्टेडियम के VIP स्टैंड में जगह बना चुके हैं। अब आपको बता देते हैं कि बॉलीवुड से और कौन कौन भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली भिड़ंत देखने के लिए मोहाली जा रहा है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आए नामों में हैं दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ। दोनों एक्ट्रेसेस उन्हीं के साथ इंडिया पाकिस्तान के मैच का मजा लेने जा रही हैं, जहां इनके साथ वो पहले भी कई बार स्टैंड्स में नजर आ चुकी हैं। जी हाँ, विजय माल्या और सिद्धार्थ माल्या के साथ जा रही हैं दीपिका और कटरीना। सिद्धार्थ के साथ दीपिका, यहाँ तक तो ठीक है, पर कटरीना भी? हाँ भाई, ये कोई आम मुकाबला तो है नहीं। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो यूं भी होता है सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, फिर तो ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। तो ऐसे में मुंबई में क्रिकेट पार्टी की बजाय हमारे स्टार्स तो प्रेफर करेंगे ही स्टेडियम में मैच देखना। ये मैच कितना रोमांचक होता है ये तो आप टीवी पर लाइव टेलीकास्ट में देख ही लेंगे, लेकिन क्या हुआ स्टेडियम के उन स्टैंड्स में जहां बैठकर मैच देख रहे थे हमारे ये बॉलीवुड स्टार्स? इसका पूरा अपडेट आपको सिर्फ हमारे इस शो पर ही मिलेगा, सो कीप वॉचिंग। बॉलीवुड में आ रहे हैं कई न्यूकमर्स, लेकिन श्रेयस तलपड़े को लगता है कि कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। वो शाहरुख के साथ दोस्ती निभा सकता है, वो अक्षय की फिल्म में शर्ट उतार सकता है, वो अजय देवगन के साथ गोलमाल कर सकता है, मगर इंडस्ट्री में हाई कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद श्रेयस तलपड़े डज नॉट बिलीव कि बॉलीवुड में पावर डिस्प्ले की कोई जरूरत है। उनके मुताबिक कोई भी न्यूकमर उनका क्रेडिट नहीं छीन सकता। ऑटोमेटिकली जब आपका काम अप्रिशिएट होता है, आपको और अच्छा काम मिलता है, तो आप पावरफुल वैसे ही हो जाते हो। सो आई डोंट थिंक यू हैव टू डिस्प्ले इट टू शो दैट यू आर पावरफुल। आई थिंक यू शुड
would rather just command power. I need not worry about any newcomer coming and throwing a grand party. ये है श्रेयस का मैसेज उन सभी यंगस्टर्स के लिए जिन्हें इंडस्ट्री में आए जुम्मा 4 दिन हुए हैं, मगर अपने लिंकअप्स और पार्टीज के थ्रू पब्लिसिटी बटोरने में जो पीछे नहीं रहते। श्रेयस ने जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान ये भी कहा कि भले ही वो शाहरुख और अक्षय के करीबों में शामिल हो, मगर ही मेक्स श्योर कि इस दोस्ती को बॉलीवुड में एनकैश ना करें, एंड ही बिलीव्स दैट ओनली हिज वर्क विल स्पीक फॉर हिमसेल्फ। I would love to work with an Ajay Devgan, Shah Rukh Khan, and Akshay Kumar now that I'm working with, Farah Khan, Shyam Babu. They are great people to work with. You know, the kind of energy that they give you is very positive. So, अगर वो अप्रोच करेंगे तो मैं जानता हूँ कि ये लोग कुछ अच्छा लेके अप्रोच करेंगे। और शायद यही एक रीजन है कि श्रेयस जहां एक और अक्षय के साथ जोकर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ओम पुरी और दीपक डोबरियाल जैसे एक्टर्स के साथ 3 थे भाई में भी नजर आएंगे। श्रेयस ने अपने एटीट्यूड के जरिए ये तो बता ही दिया कि बॉलीवुड में चाहे जितने बडिंग एक्टर्स आ जाए, उनकी भाईगिरी जारी रहेगी। कुछ तो जरूर चल रहा है, क्योंकि पहले सलमान कंगना के बर्थडे पर सुबह 4 बजे पहुंच गए और अब अपनी शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए कंगना से मिलने। रन आउट फॉर रन आउट, जी हाँ, कुछ यही लिखा है मुंबई के एक टैबलॉइड में। टैबलॉइड की माने तो सलमान खान फिल्म रेडी के लिए महबूब स्टूडियो में एक वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सलमान को ये पता चला कि साथ के ही स्टूडियो में कंगना रनौत भी शूट कर रही हैं, सलमान शूटिंग को बीच में ही छोड़कर चलते बने कंगना रनौत से मिलने के लिए। टैबलॉइड की माने तो सलमान ने कंगना के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद वापस आकर अपनी शूटिंग पूरी की। वैसे ऐसा नहीं है कि सलमान ने कंगना के लिए पहली बार इस तरह की स्पेशल फ्रेंडशिप दिखाई हो। इससे पहले भी सलमान कंगना की बर्थडे पार्टी पर सुबह 4 बजे पहुंचे थे। अब हम ये तो नहीं कह रहे कि सलमान और कंगना के बीच लेकिन हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि आजकल सलमान की कंगना के साथ स्पेशल फ्रेंडशिप कुछ ज्यादा ही स्पेशल होती जा रही है। रणवीर सिंह की नटखट हरकतों पर उनकी को स्टार अनुष्का डाल रही है पर्दा। वो आ गई है रणवीर के बचाव में। अनुष्का शर्मा कर रही हैं रणवीर सिंह का बचाव। जी हाँ, सही सुना आपने। रणवीर सिंह है कि गलतियाँ करते ही जा रहे हैं, अपने सीनियर एक्टर्स को परेशान करते ही जा रहे हैं, मगर फिर भी अनुष्का कर रही हैं उनका बचाव। यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए। देखिए, मैं तो एक्सपीरियंस कर ही चुकी थी और मैंने कहा आप लोग बुक लो। ओवर टू यू ऑल। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि पूरा मामला क्या था। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है कि रणवीर सिंह ने अपनी सीनियर एक्टर प्रियंका को दे दिया था फ्लाइंग किस, जिससे प्रियंका हो गई थी काफी नाराज। अब रणवीर, आप तो अपनी इस गलती को एक नटखट हरकत बता रहे हैं। यार, मैं आशिक आदमी हूँ। मैं मतलब आई बिलीव दैट वन शुड स्प्रेड लव एंड गुड वाइब्स एंड चीयर। इसमें क्या गलत बात है? लेकिन जरा सावधान रहिएगा, अब कितनी बार आपको अनुष्का बचाती रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इन हरकतों से परेशान होकर अनुष्का भी पीछे हट जाए और आप रह जाएं अकेले। कल थी मुंबई में निखिल द्विवेदी की रिसेप्शन पार्टी और इस पार्टी पर पहुंचे बॉलीवुड के कौन-कौन से टॉप स्टार्स, चलिए देखते हैं। मुंबई में कल थी निखिल द्विवेदी की रिसेप्शन पार्टी, जहां पर पहुंचे बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज। इस पार्टी को और भी रंगीन बनाने के लिए पहुंचे अरबाज खान। यहां पर हमें नजर आए फराह खान और शिरीष कुंदर भी। इसके अलावा इस पार्टी में कुणाल खेमू, तुषार कपूर, अश्मित पटेल, सोनल चौहान और विंदु दारा सिंह भी पहुंचे। लेकिन पार्टी की शाम तो तब बढ़ी जब यहां दबंग एंट्री की दबंग सलमान खान ने। बहुत कोशिश करने के बाद भी सलमान ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ, वो यहाँ बहुत अच्छे मूड में नजर आ रहे थे और जाते जाते गाड़ी से उन्होंने वही अपने स्टाइल से सभी को ग्रीट भी किया। वेल, ये तो रही सलमान की बात। इसके अलावा और भी सेलेब्स ने निखिल द्विवेदी को उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ग्रीट किया। I wish them all the best. शादी की कोई टिप्स दे सकता है क्या? Every marriage is a new story. निखिल के लिए हम बहुत खुश हैं। निखिल and Gauri, I hope they get blessed and a great life. I just like to wish both of them, Nikhil and Gauri, a very happy married life. I just hope that they stay happy. I wish him a very happy married life and may this wedding bring in all like the best of luck in his life. शादी कर लिया, फंस गया वो। अभी देखिएगा, पता नहीं करना चाहिए था। So all in all, this party was खास and बिंदास, क्योंकि यहाँ पर पहुँचे खास मेहमान सलमान खान।
SRK की हर पार्टी में ऋतिक और सुजैन नजर आते थे, वहीं रिसेंटली पार्टी में आना तो दूर की बात, दोनों को बुलाया भी नहीं गया। वेल, क्या हो सकती है इसकी वजह? खबर सुनने से पहले जरा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ऋतिक और सुजैन यहाँ शाहरुख की स्पेशल होली पार्टी में आए हुए हैं। कहा जाता है कि मन्नत की छोटी से छोटी पार्टी हो, गौरी ऋतिक रोशन और सुजैन को जरूर बुलाती है। लेकिन रिसेंटली ह्यू जैकमैन को दी गई स्पेशल पार्टी में गौरी और शाहरुख ने नहीं बुलाया ऋतिक और सुजैन को। और एक लीडिंग न्यूज़पेपर की माने तो इसकी वजह है दोनों के बीच में आए डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस किस वजह से आए हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ऋतिक और सुजैन इस बात से बहुत शॉक्ड हैं कि उन्हें पार्टी में नहीं बुलाया गया। तो ऋतिक ने भी अभी 2 दिन पहले ही अपने घर में एक स्पेशल गेट टुगेदर रखा था, जिसमें उन्होंने खान फैमिली को इन्विटेशन नहीं भेजा। तो क्या इसे जैसे को तैसा फिलॉसफी माना जाए या फिर एक इत्तेफाक? जो भी हो, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि फराह खान और शिरीष कुंदर के बाद मन्नत की गेस्ट लिस्ट में से अब ऋतिक रोशन और सुजैन का नाम भी गायब हो गया है। फिल्म दम मारो दम में बिपाशा बासु के को स्टार राणा दग्गुबत्ती ने मीडिया के सामने बिपाशा की वैनिटी वैन में जाने से इनकार कर दिया। कहीं इसकी वजह जॉन के डोले तो नहीं? राणा डग्गुबत्ती की वैनिटी वैन की बत्ती खराब हो गई, लेकिन उसके बाद भी राणा डग्गुबत्ती नहीं गए बिपाशा बासु की वैन में। दरअसल हुआ यूं कि राणा डग्गुबत्ती और बिपाशा बासु दोनों ही अपनी फिल्म दम मारो दम के प्रमोशन के लिए मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन तभी राणा डग्गुबत्ती की वैनिटी वैन की बत्ती चली गई। इतना ही नहीं, एसी ने भी काम करना बंद कर दिया। इस पर जब मीडिया ने राणा डग्गुबत्ती से रिक्वेस्ट की कि वो बिपाशा की वैनिटी वैन में जाकर इंटरव्यू दे दें, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बिना एसी के पसीने में ही इंटरव्यू देते रहे। अब सवाल ये है कि राणा डग्गुबत्ती क्यों नहीं गए बिपाशा बासु की वैन में? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं। जी हाँ, गॉसिप बाजार की माने तो बॉलीवुड में हर तरफ राणा और बिपाशा के जूसी लिंकअप के ही चर्चे हैं। जहाँ बिपाशा को तो इन जूसी लिंकअप से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वहीं राणा डग्गुबत्ती काफी घबराए हुए हैं। इसलिए उन्होंने बिपाशा की वैनिटी वैन में जाने से मना कर दिया, ताकि कोई और खबर भी जॉन तक ना पहुँच जाए। मतलब ये कि जॉन के सामने दम मारो दम के हीरो का दम निकल जाता है। कल तक ये खबर थी कि क्रिश 3 के लिए प्रियंका चोपड़ा को साइन किया गया है, और अब खबर ये है कि इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी होंगी। कल तक ये खबर गर्म थी कि क्रिश 3 में प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ कटरीना कैफ को भी साइन किया गया है, लेकिन अब आई है उससे भी आगे की खबर। जी हाँ, मुंबई के एक लीडिंग टैबलॉइड की माने तो चित्रांगदा सिंह को फिल्म क्रिश 3 के लिए साइन किया गया है। टैबलॉइड की माने तो फिल्म में चित्रांगदा का अर्दी लुक होगा, जिसके लिए उनके वार्डरोब और मेकअप पर भी काम शुरू हो गया है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर, चित्रांगदा इस फिल्म में बिल्कुल ही अलग अवतार में नजर आएंगी। जब जूम ने चित्रांगदा को कॉल किया तो उन्होंने अपने रोल के बारे में कोई डिटेल नहीं दी, लेकिन हाँ इतना जरूर कंफर्म किया कि वो इस फिल्म को कर रही हैं। वैसे अब सवाल ये है कि राकेश रोशन फिल्म में 2 हीरोइंस चाहते हैं। प्रियंका तो ऑलरेडी साइंड है और दूसरी चित्रांगदा को भी ऑफिशियली साइन कर लिया गया है, तो इसे क्या माना जाए? क्या आप कटरीना कैफ के लिए नहीं रहा फिल्म में कोई रोल? ये जानने के लिए हमें करना होगा थोड़ा और इंतजार। अभिषेक बच्चन looks like he's desperately looking for some publicity, क्योंकि फाइनली अभिषेक बच्चन को मिल ही गया एक हॉलीवुड फैन, और अभिषेक जमकर प्रमोट कर रहे हैं अपने इस फैन को एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर। अभिषेक बच्चन is shouting from the rooftop कि उनके फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर यर्विन मैजिक जॉनसन ने उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट पर रिप्लाई किया है। सिर्फ रिप्लाई ही नहीं बल्कि तारीफ की है और कहा कि वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन के कई इंटरनेशनल फैंस हैं और ये पहली बार है कि अभिषेक को भी एटलीस्ट एक हॉलीवुड फैन मिल ही गया। देखिए, सबसे पहले अभिषेक बच्चन ने लिखा वेलकम यर्विन मैजिक जॉनसन ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट। फिर उसके बाद मैजिक ने तुरंत ही अभिषेक को रिप्लाई करते हुए कहा कि वो उनके फैन हैं। और बस ये क्या कहा, अभिषेक के पैर जमीन पर रुके ही नहीं। We can understand, एक इंटरनेशनल फैन पाना is a big deal for अभिषेक, खासकर तब जब उनकी एक भी फिल्म हिट ना हो रही हो। प्रियंका
चोपड़ा के एक रीसेंट डायरेक्टर ने दे दिया उन्हें धोखा। वो फिल्म तो प्रियंका के साथ कर रहे हैं, लेकिन जब बेस्ट एक्ट्रेस का नाम लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने दे दिया करीना कपूर का नाम। प्रियंका चोपड़ा के एक डायरेक्टर ने दिया धोखा। प्रियंका के एक डायरेक्टर ने उन्हें कर दिया डिच, और ये डायरेक्टर हैं फरहान अख्तर। जी हाँ, फरहान अख्तर वैसे तो प्रियंका चोपड़ा के साथ डॉन 2 की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब एक रियलिटी शो में उनसे पूछा गया कि उन्हें करीना, प्रियंका, दीपिका, कटरीना, सोनम में से कौन सी एक्ट्रेस सबसे खास लगती है, तो फरहान का जवाब था करीना कपूर। फरहान ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब प्रियंका ये सब सुनेंगी तो उन पर क्या बीतेगी। इतना ही नहीं, फरहान तो ये भी जानते हैं कि प्रियंका और करीना एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और दोनों की कैट फाइट बॉलीवुड के गॉसिप बाजार में गर्म भी है। The only thing I've actually ever said was about the whole accent thing on Coffee with Karan, which was like a joke because I thought that she was, I mean, it was something like more like tongue-in-cheek and fun. I didn't think that she would make it such a big deal. पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, I was very shocked and hurt by it. ये सब जानते हुए भी फरहान ने प्रियंका से ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस करीना कपूर को बताया। फरहान, आप क्यों बोल रहे हैं कि अभी तो डॉन 2 की शूटिंग खत्म हुई है, अभी तो प्रमोशन होना बाकी है। अगर प्रियंका ने ये सब कुछ सुन लिया तो बाकी आप खुद ही समझदार हैं। लगता है अभिषेक बच्चन कुछ ज्यादा ही थक गए हैं, क्योंकि एक रीसेंट एड शूट में उन्हें हर 10 मिनट बाद पड़ी मसाज की जरूरत। अभिषेक बच्चन आजकल थके थके से रहने लगे हैं एंड वो ले रहे हैं मसाजेस। जी हाँ, अभिषेक कर रहे थे एक एड शूट जहाँ ब्रेक के बीच में वो आराम से करवाते थे अपने बैक और शोल्डर का मसाज। जी हाँ, अभिषेक के ये मसाज बॉय बॉलीवुड के काफी स्टार्स को मसाज दे चुका है, जिसमें SRK और दीपिका पादुकोण भी शामिल है। अभिषेक ने एड के शूट के दौरान जी भर कर अपनी थकान मिटाई और घंटों करवाया मसाज। बट अभिषेक, वी वंडर कि आपकी तो ज्यादा फिल्में भी नहीं आ रही, ऐसे में आप थक कैसे जाते हैं? या फिर मे बी ज्यादा फिल्म्स न करने की वजह से अभिषेक इतने नाजुक हो गए हैं कि एक छोटा सा एड शूट भी उन्हें थका देता है। And now we show you the hot photo shoot of Genelia D'Souza, जो उन्होंने शूट किया फिल्मफेयर मैगजीन के लेटेस्ट एडिशन के लिए। Genelia relives her teenage life through this photo shoot. She looks bubbly, cute and really adorable. इस photo shoot का ambience था काफी hot and happening, and no doubt Genelia herself enjoyed it quite a lot. It was a fantabulous shoot. In this look, she's seen fidgeting with her sandals. The concept of the first look evolved around sandals, जहाँ Genelia दिखी very confused to choose between various pairs of sandals. Talking about her second look, where she's seen in the black and white striped short dress with that pink motif bow attached to it, so इस look में Genelia लग रही थी काफी bubbly like she always does. जहाँ एक तरफ she wore a colorful attire and then a cute ultra short dress, वहीं दूसरी तरफ this pink one shoulder dress with that black belt made her look quite beautiful. इन तीनों look में एक चीज जो common थी वो थे Genelia के curly hair, and that quite added up to the beauty of the whole look. For nightlife, juicy link-ups and event coverage, do not forget to watch our show Be Tonight from Monday to Friday at 10 p.m. And with that, it's a wrap. I will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, goodbye.